गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई मुझे पूछ रहे थे कि मैम जो जिन लोगों का नाम आ रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए मैसेजेस है। नहीं, इट डजेंट मैटर कि आपका नाम यहाँ पर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रास है। ठीक है कि अगर नाम आ जाता है तो वो डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, आप बिना अगर आपका नाम आए भी आप पूरे मैसेज के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ओके, पहले के दो वीडियोस में मैंने सारे मैसेजेस चैनल कर दिए। अगर आप सिर्फ ये वाला वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले के दो जो वीडियोस है उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस निकल के आए थे। एंड द एनर्जी दैट यू गाइज रियली नीड टू बी इन, ठीक है, उनमें स्पिरिट ने बहुत सॉलिड तरीके से फोकस डाला हुआ था कि आपको एक ग्रेसफुल, एक ग्रैटिट्यूड, ठीक है, एक रिसीविंग वाली एनर्जी में आना होगा, जहाँ पर आप दूसरों के लिए स्पेस होल्ड कर सको। ओके, सो लेट्स गेट इन टू दिस मैसेजेस। ठीक है, वी हैव पारस, वी हैव प्रेशस। तो आप अपने पर्सन को, या आपका पर्सन आपको बहुत प्रेशस देखते हैं। ठीक है, इट्स लाइक डायमंड इन द रफ। ठीक है, इट्स लाइक वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे, दे आर लाइक दे नो कि दैट यू आर समबडी जो जिसे सबके साथ एक तो मिलाया नहीं जा सकता है, प्लस यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट। ठीक है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत ही प्रेशियस है ये, से वो खोना नहीं चाहते। ठीक है, या फिर आप ये अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो। ठीक है, वी हैव 2020 वी हैव माउस। ठीक है, ये जो माउस चूहा वाला जो एनिमल स्पिरिट है, इसके नेचर के बारे में मैं थोड़ा सा बैकअप देना चाहूँगी। चूहा कैसा होता है? चुपचाप, ठीक है, एकदम स्नीकी, पीठ पीछे आएगा देखते हुए, जब सब सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है उसे। ठीक है, वो चोरी छुपे आता है। ठीक है, अपना काम करता है, थोड़ा बहुत गंदगी भी फैलाता है। ठीक है, और वहाँ से लुप्त हो जाता है, लाइक लिटरली चीज़ों को झूठा करके, इन्फेक्टेड करके चला जाता है। सो ये एक स्पिरिट आपके आसपास हो सकता है जो चोरी छुपे, ठीक है ना, एक स्नीकी वाली एनर्जी में एंटर करे एंड चीज़ों को थोड़ा सा पल्यूट करके चले जाए। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। अपने आसपास थोड़ा नोटिस करो, ये कोई मास्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है जो अपने लोअर एनर्जी में है। ठीक है, वी हैव 060, वी हैव 855, वी हैव फॉरगेटफुल। तो आप हो सकता है कि चीज़ें रह रह के आप भूल जा रहे हो। ठीक है, चीज़ें रख करके भूल जा रहे हो, गैस ऑफ करना भूल जा रहे हो, लाइट ऑफ करना भूल जा रहे हो। देर इज़ अ सेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, या फिर ये जो माउस स्पिरिट में जो एनर्जी है वो फॉरगेटफुल हो सकता है और उसी में वो पकड़ा जाएगा। लाइक वो भूल गए बट आप नहीं भूले। ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा है जो आप बार बार करके भूल रहे हो। ठीक है, एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू दैट कि आप क्या करना भूल रहे हो। इट्स लाइक कुछ बाकी रह गया, कुछ बाकी रह गया। वी हैव बेल फूल, ठीक है, फ्लावर है। वी हैव जेड, वी हैव फाल्गुनी, वी हैव पलक, यूनिकॉर्न। तो आप यूनिकॉर्न स्पिरिट से हो। ठीक है, यू होल्ड दैट डीएनए। इस वक्त यूनिकॉर्न को लेकर के स्टडी करो, गूगल करो, स्टडी अबाउट दैट ब्यूटिफुल क्रीचर कि वो क्या हीलिंग लेकर के आता है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या है, वो आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ को नर्चर करने के लिए आपको कह रहे हैं। ठीक है, ये जो स्पिरिट एनिमल्स है ना, उनमें कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो आपको शो करते हैं कि उनके कुछ नेगेटिव चीज़ें आप में है। जैसे हो सकता है ये माउस स्पिरिट, ठीक है ना, उसमें स्नीकी गिरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो छुप छुप के काम करना पसंद करता है, सबके सामने नहीं आता है। बट अगर किसी को पकड़वाना है तो उसमें भी उसका काम बहुत बेहतरीन तरीके से वो कर सकता है। ठीक है ना, तो यू रियली नीड टू स्टडी दिस यूनिकॉर्न एनर्जी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जिन्हें इस वक्त वो नर्चर करने के लिए कह रहे हैं, और कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें
दूर करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव ग्राउंड एरिया एग्जैक्टली। आप इस वक्त थोड़ा सा फ्लाइटी फील कर सकते हो, ठीक है, ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज रेस्टलेस हो रहा है, आई एम ऑल ओवर द प्लेस। अपने आप को ग्राउंड करो, पानी में पैर रख करके बैठ जाओ, ज़मीन मिट्टी के अंदर पैर डाल के खड़े हो जाओ, या सिर्फ ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन करो, ग्राउंड योरसेल्फ, ठीक है। वी हैव पेन एंड ये रिवर्स्ड आया विच टेल्स मी कि ये आपके दर्द को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। वी हैव 1144 1144 एंजल नंबर। वी हैव प्रभांशु, सारा, निखिल 113 हॉट। तो आपका पर्सन आपको बहुत हॉट देखता है, उन्होंने कहा भी होगा यू आर रियली हॉट। या वी हैव 567, ये आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं इस वक्त, या आई एम गेटिंग हॉट फ्लैशेस। इस वक्त आपको बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे हो। हॉट फ्लैशेस एकदम से, एकदम गर्मी लगना, लाइक ठंडे के दिन में भी एकदम से पसीना पसीना हो जाना, तो हॉट फ्लैशेस, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से होता है लाइक सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। वी हैव द लेटर आर, वी हैव आई वी, एग्जॉस्टेड। इस वक्त आई फील ये आपकी, आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव 090, या फिर ये एनर्जी आपको थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करा सकता है कि ओ माय गॉड तूफान की तरह ये एनर्जी आया एंड एकदम से गुजर गया। सो इससे भी आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। वी हैव समांथा, वी हैव पिक्सी, माधवी, वी हैव पिक। पिक स्पिरिट यहाँ पर आ रहा है, यू नो पिक स्पिरिट ना, इट्स लाइक मुझे थोड़ा सा डर्ट, गंदगी वाली एनर्जी आती है पिग स्पिरिट से। आई एम नॉट सेइंग कि पिग्स आर डर्टी, बट दे लिव इन डर्ट, राइट। वो थोड़ा सा डर्टी वाला एक वाइब देता है ना। तो इट्स लाइक आपके घर में किसी जगह पे थोड़ा कचरा फैला हुआ है। इसके पहले भी जो मैं मैसेजेस चैनल कर रही थी, वहाँ पर स्टार्टिंग में ही एनर्जी में ये पानी चारों तरफ फैला हुआ है, चिटचिटा एकदम, एक चिड़चिड़ापन, एक एनर्जी रिसीव मैंने किया था। सो आपके घर के किसी कोने में कचरा जमा हुआ है बर्ड्स किसी एक जगह पे, ठीक है, एंड यू नीड टू क्लीन दैट प्लेस, ठीक है। देयर इज समथिंग जो कचरा हो गया है, यू नीड टू क्लीन इट। ये पुराने यूटेंसिल्स हो सकते हैं, पुराने सिस्टम्स हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको फेंकना है, एलिमिनेट करना है अपने सिस्टम से, ठीक है। वी हैव ट्रूप, वी हैव कुशाल, वी हैव अदिति, वी हैव बेथीना, वी हैव ओ, लेटर ओ, ठीक है। वी हैव मंकी, मंकी स्पिरिट भी आ रहा है यहाँ पे। मंकी भी थोड़ा स्निकी है, थोड़ा बदमाश होता है, थोड़ा चुलबुला, ठीक है। तो ये आपके आपके पर्सन की नेचर में हो सकता है ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है ना, थोड़ा बदमाश। वी हैव 284, मंकीज चोरी भी करते हैं, चूहा भी चोरी करता है, मंकी भी चोरी करता है बॉस, ठीक है। वी हैव द लेटर यू, वी हैव हाइड्रोजिया, या HYDRAGEA, वी हैव ब्रेवरी। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा ब्रेव होने की ज़रूरत है, स्पेशली ये जो चूहा और मंकीज़ आर, आई विल नॉट से कि वो ब्रेव नहीं होते, क्योंकि चोरी करने के लिए उन्हें जितनी हिम्मत की ज़रूरत है इन्वेड करने की, ठीक है, बिना परमिशन की दूसरों के प्रॉपर्टी में एंटर करके चीज़ों को लेने की, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब उन्हें खाने को नहीं मिलता है तो वो ये करते हैं, राइट। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ लैक आपके पर्सन की एनर्जी में, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आई जस्ट कॉलिंग आउट जो मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये एक लैक वाली एनर्जी है, एंड वो इट्स लाइक ये लैक वाली जो एनर्जी है आपको कुछ ऐसे काम करने के लिए वो आपको मजबूर कर रहा है जो आप करना नहीं चाहते, ठीक है ना। एंड बीइंग दैट्स रैट स्पिरिट, इट्स लाइक सामने से आपको आगे से आकर के प्रॉपरली चीज़ों को करना चाहिए, ऐसे चोरी छुपे नहीं करना है, ठीक है ना। सो आपका पर्सन इस वक्त अपने करेज पे काम कर रहे होंगे ताकि वो पीछे से स्नीकी तरीके से काम ना करे, बल्कि सामने से आए, या फिर कोई नेगेटिव स्पिरिट है आपके पास विद दैट पिग स्पिरिट,
जो गंदगी फैला रहा है बॉस, आपको उसको एलिमिनेट करना होगा। तो ये कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, फिजिकली कहीं पर गंदगी जमा हुआ है, या जस्ट a behavior pattern that you need to get rid of. There's something that you need to get rid of. ये एक फिजिकल इंसान भी हो सकता है जो जानबूझ के आता है, पीठ पीछे आता है, चोरी छुपे आता है और चीज़ों को बिगाड़ के चला जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक आई थ्रो करके चला जाता है बॉस। सो यू नीड टू रफा दफा फाओ दैट पर्सन। वी हैव कैरम, ठीक है, आपको कैरम खेलना पसंद हो सकता है। वी हैव डैनी एंड वी हैव द एनिमल स्पिरिट बेयर। या बेयर इज़ अ गुड वन, वेरी ब्रेव, वेरी आउट देयर काइंड ऑफ एन एनर्जी। जब उसे फाइट करना होता है, बेयर मम्मी, फीमेल बेयर्स जो होते हैं वो फियर्स होते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के टाइम पे, वेरी गुड प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो आपको बेयर स्पिरिट में कन्वर्ट होना है। पिग, माउस और मंकी स्पिरिट से निकल के आपको बेयर स्पिरिट में आना होगा, ठीक है ना। लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। वी हैव humbled by Lord, yeah. So this tells me कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें कर करके बच रहे थे, लाइक विद दैट मंकी एंड रैट स्पिरिट एंड पिग स्पिरिट, गंदगी फैलाना वाला स्पिरिट, ठीक है ना। तो बहुत गंदगी फैला करके, चोरी छुपे बदमाशी करके बहुत जगह पे वो बच रहे थे, बट उनको ज़बरदस्त karma मिला है, कुछ घटनाएं घटी है उनकी ज़िंदगी में जिससे अब वो हम्बल हो गए। तो उनका जो घमंड था ना, नाक ऊंचा करके पागलपंती करने का, उन्हें ज़बरदस्त तमाचा पड़ा लॉर्ड से, फ्रॉम डिवाइन, जिससे वो अब दे लाइक इतना जो उड़ रहा था ना भाई, अब ज़मीन पे आ जा, वो वाली एनर्जी। वी हैव ही कान स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर। तो दिस इज़ योर पर्सन, स्पेशली अगर वो मैस्कुलिन बॉडी है, बंदा है, ठीक है। ये आप हो सकते हो जो आप अपनी पर्सन के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आप मैस्कुलिन के साथ डील करें योर पर्सन, तो वो आपके बारे में बात करना वो बंद नहीं कर पा रहे। आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम, एग्जैक्टली। आपका पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, लाइक चाहे नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो। इसलिए आई फील आपका पर्सन यहाँ पर थोड़ा सा चोरी छुपे आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक पुराने स्टाइल में, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट। दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें उस बेयर स्पिरिट में आना होगा, आप फ्रंट स्पिरिट में आना होगा आपसे बात करने के लिए। वो यूजुअली दूसरे टॉक्सिक फेमिनिन के साथ वो जिस तरीके से पेश आते आए हैं, या फिर पास्ट में उन्होंने शायद इस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे थे, आप वो सारे एनर्जीज को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हो। इट्स नॉट गोना वर्क। वी हैव एंजल लव, एग्जैक्टली, आपका प्यार एंजलिक है बॉस, ठीक है। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ, आप और आपके पर्सन के लाइफ में बहुत एंजल गाइडेंस है इस वक्त, ठीक है। यू विल बी एबल टू फील इट। वी हैव स्टोलन योर बिलोंगिंग, एग्जैक्टली। सो आई सेड यहाँ पर आपके पर्सन के अलावा भी कोई और स्पिरिट है जो आपसे चोरी किया हुआ है बॉस। एब्सोल्युटली, ये चोरी वाला एकदम देखो, ये एकदम कंफर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ये ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई कि कोई है यहाँ पर जो चोरी छुपे आता है, चीज़ों को बिगाड़ता है, आप जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेता है और फिर गंदगी फैलाकर भाग जाता है। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट, ठीक है ना। वी हैव आई टुक यू अवे फ्रॉम देम बिकॉज दे वर कॉजिंग अननेसेसरी पेन, एग्जैक्टली। आपके पर्सन से आपको अलग किया गया, या इस टॉक्सिक इंसान से अलग किया गया था। ये टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको बेफालतू का आपको टारगेट कर रहे थे, बेफालतू का आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके आपको पेन आपके लिए कॉज कर रहे थे। ट्रू लव हील्स एंड इट डिमांड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल नेगेटिविटीज़। यू वर्क सो हार्ड, यू मस्ट नो आई वर्क विथ यू टू, एग्जैक्टली। आपका पर्सन यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं। तो दिस कन्फर्म्स कि इसके पहले मैं जो चैनल मैसेजेस की थी, सेइंग कि आप अकेले नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आए हैं या वो बदले नहीं होंगे, ठीक है ना। पीपल डोंट चेंज ओवर नाइट, मैं ये मानती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि लोग बदलते ही नहीं है, बिल्कुल बदलते, ठीक है ना। डिपेंड ये करता है कि वो नेगेटिवली बदल रहे हैं या पॉजिटिवली बदल रहे हैं, ठीक है। और आपका पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पॉजिटिवली बदल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ट्रू लव फ्रीडम डिमांड करता है, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिविटीज़, ठीक है ना। और आप अकेले नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं, पर वो कर ज़रूर रहे हैं। आई एम प्रेगनेंट, सो यहाँ पर कोई है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो दिस माइट बी अ न्यू मैनिफेस्टेशन, ठीक है। एक आइडिया फ्रूएशन में आने वाला है, वो फिजिकल रियल में फ्रूट
आपको प्रोवाइड करने वाला है। लाइक लिटरली ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे तो इसका फ्रूट्स आपको मिलेंगे, फल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई है जिसे नया जॉब मिलेगा। आई एम हियरिंग जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। इट्स लाइक अगर आप इस वक्त पेनी पिंच हो रहे थे, लाइक चेक बाय चेक जी रहे थे, पैसा आ रहा है पर आप सेव नहीं कर पा रहे, जो आ रहा है वो चला जा रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे, तो आपको कोई ऐसा जॉब मिलेगा या फिर यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट होगी जिससे आप एक्चुअली आप आराम से थोड़ा सा सेविंग कर सकोगे। ठीक है ना। वो रिजिडनेस, वो जो एक स्ट्रिक्ट तरीके से गिन गिन के चलने वाला जो एक लैक मेंटालिटी है, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। ठीक है। वी हैव आई मिस यू, आई वॉन्ट यू। तो ये आप आपका पर्सन कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपको, एंड दे वॉन्ट यू। ठीक है। इट्स नॉट आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। देखो, वो ज़रूरत के तौर पे आपको याद नहीं कर रहे। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू यूज़ यू। वो आपको यूज़ करने के बारे में नहीं सोच रहे कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सके या फिर इसके साथ रह के मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। नो, वो दे वॉन्टिंग यू। डिफरेंस है। ठीक है। वी हैव डियर बिलवड, आई हैव evolved along with you. I will tell you, I can't wait to share with you. Exactly, आपका पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेशन लेकर के आएंगे ज़बरदस्त तरीके से, एंड वो आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। आई फील आप और आपके पर्सन के बीच में ना फ्रेंडशिप बहुत ज़बरदस्त था। लाइक आप रुक नहीं पाते थे एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करने से। ठीक है ना। तो वो जो एक खुल के आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, और जब तक आप बोल नहीं देते तो लाइक बोलने के बाद ना आपको बहुत हल्का फील होता था कि हाँ मैंने बता दिया। ठीक है। एक जो सलाह मशवरा होता है, जो डिस्कशन का जो मज़ा है, ठीक है, इट्स लाइक वो मज़ा कन्वर्जेशन का वो मिस कर रहे थे। एक होता है ना जब हम अपने लेवल के लोग से बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड उससे बात करने के बाद एक इट्स नॉट दैट कि वो हर बात पे हमारे साथ अग्री करते हैं। इट्स मोर लाइक कि उनसे बात करके, उनसे शेयर करके, ठीक है, द इंटायर एक्सपीरियंस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है ना। तो इट्स लाइक वो उस चीज़ को वो मिस कर रहे थे, वो सुकून को वो मिस कर रहे थे आपके साथ, अपना दिल हल्का। इट्स लाइक वो किसी के साथ भी कोई भी बात डिस्कस करे, उन्हें मज़ा नहीं आता, या वो सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं मिल रहा था दूसरों से बात करके। थोड़ा सा इनके साथ, थोड़ा सा उनके साथ, वो बात कर ज़रूर है, पर आपसे बात करके उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, एक कंप्लीट फील होता था, वो फीलिंग मिस हो रहा था। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि दे वांट टू शेयर एवरीथिंग, एंड वो उस एनर्जी को वापस स्टैब्लिश करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वी हैव द पिजन डव, तो दैट्स माई ट्विन स्पिरिट एनिमल्स कमिंग इन। देखो एनर्जी कैसी चेंज हो गई है यहाँ पे। स्टार्टिंग में कैसी एनर्जी थी और अभी कैसी एनर्जी है। ठीक है। बट स्टिल कीप इन माइंड, ठीक है, वहाँ एक एनर्जी है आपके आसपास जो बहुत ही नेगेटिव है। ये आपका खुद का बिहेवियर, आपका टॉक्सिक पैटर्न हो सकता है, सोच हो सकती है। ठीक है। या फिजिकल आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई इंसान है जो यहाँ पर पागलपंती कर रहा है। यू नीड टू रिकग्नाइज, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है। इट्स अ ट्रैप, ब्रेक द पैटर्न। एग्जैक्टली, जस्ट व्हेन आई सेड दैट, पैटर्न है इस पर। ये पर्सन एक कार्मिक मैस्कुलिन या फेमिनिन हो सकता है, आंटी, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। लाइक एनीबडी कैन बी दिस पर्सन, राइट, जो आते हैं एंड जब उनका मन से आते हैं एंड टॉक्सिसिटी फैला के भाग जाते हैं। राइट। इट्स अ पैटर्न, ब्रेक इट। आई cried for you, I still want you, but I don't know how to make my way back. Okay, exactly. आपका पर्सन ये कह रहा है कि ये पहले भी आ चुका था, आपका पर्सन बहुत रो रहा है। ठीक है। एंड इट्स लाइक दूरी बनाना था, दौड़ के उल्टे डायरेक्शन में भागना था, वो भाग तो गए, पर अब वापस कैसे आना है, ये कम्युनिकेशन ओपन कैसे करना है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। वो बस बिलक बिलक के रो ही रहे। ठीक है ना। आई डेंट सी माई सेल्फ डिजर्विंग। आपके पर्सन में लो सेल्फ स्टीम इश्यूज था बॉस, वो अपने आप को डिजर्विंग नहीं देख रहे थे। आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, आई एम हर्टिंग। एग्जैक्टली, उन्होंने आपके ऊपर दूसरों को चुना था। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन। ये फैमिली, फ्रेंड्स, दूसरे पार्टनर्स हो सकते हैं ऑफकोर्स, ये दूसरे लोग हैं। वी हैव फ्लावर्स, आपको बहुत पसंद होगा फ्लावर्स, आपके गार्डन में फ्लावर्स आ रहे हैं। आई एम हियरिंग या स्प्रिंग टाइम आ रहा है तो ऑफकोर्स
कोई स्पेसिफिक फ्लावर है जो आपको बहुत पसंद है? ठीक है, वी हैव एटीट्यूड एंड एरोगेंस। या अब्यूसिव रिलीजियस मैन, ओके। सो ये जो घटियापंथी वाली एनर्जी आ रही थी, देखो अब्यूसिव टॉक्सिक पर्सन, बहुत ही अब्यूसिव रिलीजियस मैन, ये कोई है बहुत ही अब्यूसिव है, एरोगेंस से भरा। आप में से कुछ लोग कहोगे कि मैम ये मेरा पर्सन ही है, मेरा ट्विन ही है, जो बहुत रिलीजियस था और अब्यूसिव भी था, एंड बहुत एरोगेंट एटीट्यूड से भरा हुआ था या भरी हुई थी, अपने तौर तरीक़ों को बदलना नहीं चाहते। दे डिड नॉट वांट टू सी कि उनके सोच में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एंड देव चेंज्ड, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज है। बट आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो स्नीकी एस पर्सन है जो बार बार करके आता है, आपको ट्रबल कर दे करके चला जाता है, ठीक है। टेक एज इट रेजनेट, दे कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ फैमिली दैट डज डार्क मैजिक, ओके। सो ये जो रिलीजियस मैन है, अब्यूसिव रिलीजियस मैन है, टॉक्सिक इंसान है जो एटीट्यूड और एरोगेंस में भरा हुआ है, इसका पूरा ब्लड लाइन ही कर्स्ड है बॉस, इसलिए उन्हें आपके अपनी लाइफ से भगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इनके पूरे ब्लड लाइन में ये लोग दे कम फ्रॉम अ लॉन्ग लाइन ऑफ फैमिली दैट डज डार्क मैजिक, तो ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। दीज आर वॉरलॉक्स एंड विचेस, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही वॉरलॉक्स एंड विचेस आर बैड, बट ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। डार्क मैजिक, इट्स नॉट लाइट मैजिक, इट्स नॉट अर्थ मैजिक, इट्स डार्क मैजिक। ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये ताकत के भूखे हो सकते हैं लोग, ठीक है, लालच ताकत के भूखे पागल। फियर नॉट, योर एंजल्स हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम देम एंड विल प्रोटेक्ट यू नो मैटर वॉट, ठीक है। तो डरो नहीं, आपको अगर आपका पर्सन इनसे डील कर रहे थे तो आपके पर्सन को इनसे हटाया गया, आपको इस पर्सन से हटाया गया, आपके एंजल्स ने पहले ही आपको प्रोटेक्शन में डाल दिया। सो डोंट वरी, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे नो मैटर वॉट। स्टे ओबीडियंट टू डिवाइन, हाँ, तो स्टे ऑन द राइचस पाथ, डिवाइन के पाथ पे चलते रहो। वी हैव मदर अर्थ, एग्जैक्टली, देवी पृथ्वी के साथ, आई एम हियरिंग देवी पार्वती के साथ आपको काम करना है। यू रियली नीड टू स्टडी दोज एनर्जीज कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मैजिक, ये शायद डार्क मैजिक को भगाने में आपको हेल्प कर सकता है। आई वॉज अबाउट टू से ग्राउंड करने में, आपको ग्राउंड करने में हेल्प कर सकता है। लाइक मदर अर्थ, मदर गाय, आपको इसे रिलीव करने में, अगर आप ऑलरेडी इससे इफ़ेक्टेड हो चुके हो एक बार, ठीक है, तो देवी पृथ्वी इस वक्त आपको प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो बी वेरी क्लोज टू मदर अर्थ। ग्राउंडेड पहले भी मैसेज आ चुका था, ज़मीन पे बैठ के मेडिटेशन किया करो। वी हैव स्पेल वर्क मैजिक, एग्जैक्टली, ये मैजिक पहले भी आप पर इफ़ेक्ट कर चुका है, ठीक है, और ये अननेसेसरी इन लोगों ने आपके ऊपर ये नॉनसेंस किया हुआ था, राइट। वी हैव लॉस्ट इन योर थॉट्स, तो आपका पर्सन इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, लाइक डे ड्रीम कर रहे हैं, खुले आँखों से सपने देख रहे हैं कि वो कैसे वापस आएंगे, चीज़ों को कैसे करेंगे। वी हैव प्राइड गॉड इन द वे, या आपका पर्सन बहुत प्राइडफुल थे, आई एम हियरिंग ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिन है, ठीक है, ये रिलीजियस मैन, टॉक्सिक मैन जो डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये पर्सन, उनमें भी बहुत सारा प्राइड है, बहुत सारा प्राइड। इसलिए आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके ये कार्मिक मैस्कुलिन है, जो लिटरली आपको क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि उनका ये जो प्राइड एरोगेंस है, ये इशू है और वो आप तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने बहुत गलत तरीका अपनाया है आपको ट्रैप करने का। तो यू हैव टू मैस्कुलिन्स वर्किंग हियर, एक आपका अदर हाफ है और दूसरा एक कार्मिक है,
ठीक है, यू आर माई लाइफ, तो ये आपका पर्सन कह रहे हैं। आई फील इन दोनों के दिमाग में ही आप दौड़ रहे हो इस वक्त, लाइक दोनों ही आपके बारे में सोच रहे हैं, पर एक टॉक्सिक है और एक आपका डिवाइन पार्टनर है। एक आपका ट्विन है और दूसरा ये बदमाश है। these are two energies, ठीक है। वी हैव क्रिएटिंग न्यू रियलिटी बाय बीइंग यू, एग्जैक्टली। आप इस वक्त बहुत ही ऑथेंटिक स्टैंड पॉइंट से फंक्शन कर रहे हो एंड यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, बिना डरे, एकदम बिंदास आपको आगे बढ़ना है। देखो न्यू विजन, बॉटम ऑफ द डेक। वन मैसेज फॉर माय कलेक्टिव प्लेस। नहीं, मैं इतना सारा नहीं लेने वाली हूँ। गिव मी वन। वी हैव आइसोलेशन। तो लिसन, ये जो कार्मिक टॉक्सिक मैस्कुलिन है ना, जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर थ्रो कर चुका है, इसे सबको ही छोड़ छोड़ के जा रहा है। मेरे एवरीबडी इज डंपिंग देम। वो जिसके साथ भी कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वक्त दिस पीपल आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, फिर वो लुप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। एवरीबडी इज लीविंग दिस पर्सन, ठीक है। वी हैव रिबेल एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होने से इनकार करता है बॉस। तो वो जिस पोजीशन में है वो एब्सोल्युटली वो अपने खुद के कारण से है। ये मैजिक को, अपने काबिलियत को, अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वो ओके है, बट देन उसको सही तरीके से काम करना, दे डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। अगर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, आपका पर्सन अपने आप को हर्मिट मोड पे रखा हुआ है। आई एम हियरिंग हाइपर हर्मिट मोड। वो अपने आप को अकेले में रह करके दे आर बीइंग शोन द एरर्स ऑफ देयर वेज। वो अपने आप को रेक्टिफाई कर, वो मोन कर रहे हैं इस वक्त, लाइक शोक मना रहे, आपको खोने का शोक मना रहे हैं इस वक्त। एंड दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर वेरी एडमेंट कि वो किसी भी तरह इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। वो इस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में, लुक एट दिस, ये त्रिदेव है, ट्रिनिटी, राइट। वो इस एनर्जी में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लाइक फुल फ्लेजेड दे आर बीइंग रिबेल, लाइक कोई मुझे नहीं रोकेगा, रोकना भी चाहेगा तो नहीं रोक पाएगा। दिस रिबेल हैज़ अ लाइट, एक टॉर्च है उसके हाथ में, देखो। दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। ये खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ना, ये जितने भी लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे विद दैट हॉक स्पिरिट, वो सब एक्चुअली उसको फॉलो अप करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक इसको रोकते रोकते खुद ही इसके तौर तरीके से अग्री करने लगेंगे कि हाँ, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने आप को बदल के दिस पर्सन इज गोइंग टू सेट एन एग्जाम्पल। आपका पर्सन एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ऑफ हाउ अ पर्सन इज सपोज टू बी। एक इवॉल्व सोल होना किसे कहते हैं, या पर्सन इज गोइंग टू कम इनटू वननेस। ब्यूटिफुल, बट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो है यहाँ पे। वी हैव लवर्स। ओके, ये टॉक्सिक मैस्कुलिन जो यहाँ पर था, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक थ्रो कर रहा था नॉट, ये स्टैग्नेंसी इस वक्त रिसीव कर रहा है, ठीक है। और ये कोई फ्रेंड है जिसे आप फ्रेंड की तरफ देखते हो, एंड वो आपको फ्रेंड की तरह नहीं देखते, ठीक है ना। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिप्लेस योर मैन। इसे इसमें इतना घमंड है, उसे लगता है कि वो आपके ट्विन से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वी हैव दी एडवेंचर, ठीक है। तो ये वेरी मच आपको और आपके पर्सन दोनों को फॉलो कर सकते हैं, लाइक दोनों पर नज़र डाल के बैठे हुए हैं। ये आपके पर्सन के पीछे भी पड़ा हुआ है, लाइक इन द सेंस कि वो चेक करता रहता है कि आपका पर्सन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से वो उन चीज़ों को करेगा, ठीक है ना, ताकि वो शो कर सके कि मैं तेरे ट्विन से ज़्यादा बेहतर हूँ, देख वो जो कर रहा है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, लाइक दैट। सो ये आपके पर्सन के साथ कॉम्पिटिशन पे है। वी हैव पेशेंस, राइट। व्हाट इज दिस पेशेंस कार्ड? आपके पर्सन के इस वक्त पेशेंस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दिस ब्रेक थ्रू। कुछ है जो उन्हें पहले सॉर्ट आउट करना होगा,
उसके बाद ही इन्हें ये ब्रेक थ्रू मिलेगा। दे आर लर्निंग अ लॉट। या एग्जैक्टली, आगे चल के कंप्लीशन तो है, पर इस कंप्लीशन को रिसीव करने के लिए, इस कंप्लीशन में आने के लिए लास्ट मोमेंट में उन्हें रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ और है जो उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, गाइडेंस। इट्स लाइक आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही जा रहे हो, बट रुक करके पहले हमारी बात सुन लो, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पिक्चर देखना भी बाकी है। इट्स लाइक दे आर मिसिंग अ पीस। तो अगर आपका पर्सन बहुत एक्साइटेड होकर के तेज़ी से आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स उन्हें रोक देंगे, सेंगे रुक जा बेटा रुक जा, यहाँ पर अभी भी एक पीस मिसिंग है, पहले तुझे इसे समझना होगा, इससे पहले ठीक करना होगा। तो प्रॉब्ली ये कार्मिक मैस्कुलिन के साथ आपका पर्सन भिड़ने वाला है, डील करने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लाइक हैंड टू हैंड हो सकता है, सीधी सी बात। या फिर स्पिरिचुअल वॉर हो सकता है, टेक एज इट रेजोनेट्स। या एब्सोल्युटली, इट्स नॉट दैट कि आपने अपने पर्सन को, आई डोंट फील कि आपने इस कार्मिक को एंटरटेन किया हुआ है, या आपने ये आपके पर्सन के लिए कंपटीशन क्रिएट किया। आई डोंट फील लाइक दैट। आई फील कि ये कार्मिक मैस्कुलिन एवी आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। या और पहले इस पर्सन को हटाना होगा, लाइक अपने कंपटीशन को हटा करके उन्हें आपके पास आना होगा, आपके पर्सन को। Yeah, we have the guidance at completion card as well. They are being guided absolutely. आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। They are very divinely guided right now. आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।